नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। आज मैं आप लोगों के सामने झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी फ्रेंड्स झारखंड बोर्ड के द्वारा द्वितीय सांविधिक परीक्षा 2021-22 यानी फ्रेंड्स झारखंड बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट आर्ट्स के लिए जो मॉडल सेट नंबर हिस्ट्री का जो डाला गया यानी कि सेट नंबर मैं 5 लेके आया हूँ, तो मैं पूरे डिस्कशन करने जा रहा हूँ, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, जो आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आगे हमारे चैनल, और आप ज़रूर बने रहिए। तो चलिए आप लोग को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्लास 12th का ये हिस्ट्री का है फ्रेंड्स, और इसके साथ से 40 नंबर का पेपर होगा, कुल 1.5 घंटा का एग्जाम है। इससे पहले मैं आप लोग को वीडियो में पूरा बता दिया था, ठीक है। तो चलिए समय को गवाते हुए स्टार्ट करता हूँ पूरा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये देखिए क्या पूछ रहा है, बाबर का पूरा नाम क्या था। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बताता हूँ, बाबर जो थे ना मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे, यानी फ्रेंड्स मुगल का अर्थ होता है बहादुर, यानी मुगल साम्राज्य के संस्थापक का नाम था बाबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा फ्रेंड्स, बाबर का पूरा नाम क्या था। फ्रेंड्स बाबर का जो पूरा नाम था, याद रखिए, जहीर उद्दीन, यानी फ्रेंड्स जहीर उद्दीन बाबर था। जहीर उद्दीन बाबर, मोहम्मद बाबर था। क्लियर है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, बाबर का जन्म कब हुआ था। फ्रेंड्स जन्म के बारे में आइए ना, लेकिन मैं बताता हूँ। बाबर का जो जन्म हुआ था, याद रखिएगा, 14 फरवरी 1483 में हुआ था, यानी 14 फरवरी 1483 में हुआ था। अगर क्वेश्चन आता है कहाँ हुआ था, यानी बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो फ्रेंड्स आप लोग सिंपल वे में एक ही चीज़ याद रखिएगा, बाबर का जो जन्म हुआ था फरगाना में हुआ था। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, फरगाना में हुआ था। अब क्वेश्चन अगर आता है फरगाना कहाँ है, तो फ्रेंड्स फरगाना जो आपका उज्बेकिस्तान में आता है। कहाँ पे आता है फ्रेंड्स, उज्बेकिस्तान में। अगर इसका आता है मकबरा कहाँ है, तो फ्रेंड्स बाबर का जो मकबरा है, हमेशा बाबर को जीत कबूल था, यानी कि काबुल है। यहाँ आप लोग को ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन से मैंने इतना बताने का प्रयास किया हूँ। क्लियर फ्रेंड्स। इसके साथ साथ ध्यान रखिएगा, बाबर के द्वारा बहुत सारे युद्ध लड़े गए थे, तो इसके बारे में कुछ युद्ध बता दो, एक ट्रिक में आप लोग सब बना सकते हैं। ट्रिक सुनिएगा, इसका ट्रिक ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले पान खा चंदा दे घर चल, पान खा चंदा दे घर चल, ये ट्रिक है फ्रेंड्स। पान खा चंदा दे घर चल, घर चल। अब देखिए मैं इतना ट्रिक से बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स पहला लड़ाई जो लड़ा था पानीपत का, तो फ्रेंड्स पानीपत का जो लड़ाई लड़ा था 1526 में। उसके बाद खानवा का लड़ाई किया था 1527 में। उसके बाद देखिए चंदा यानी चंदेरी का 1527 में। और उसके बाद देखिए घर, घा से घाघरा, यानी 1528 में। ठीक है फ्रेंड्स। पान का चंदा दे घर चल, घर चल, यानी 1526 27, सॉरी, पान का चंदा चंदेरी फ्रेंड्स 28 था, घाघरा का था 29। और फाइनली तौर पे फ्रेंड्स 1530 में बाबर का मौत हो गया था। क्लियर है। इस प्रकार से बाबर के बाद, अब बाबर का जो मौत हुआ था ना, इब्राहिम लोदी की माँ ने खाना में जहर मिलाकर इसकी मौत किया था, यानी कि जहर मिला दिया था खाना में। ठीक है, इस टाइप से था। अब बाबर ने खानवा का युद्ध जीतने के बाद गाजी को बादी धारण किया था। तो इतना फैक्ट्स मैं बताया हूँ बाबर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा। भारत में वायुवृद्ध नेता किन्हें कहा था। सिंपल वे में आप लोग को जो बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। भारत में वायुवृद्ध जो नेता कहते हैं फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। किसे कहते हैं फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। दादा भाई नौरोजी को भारत में वायुवृद्ध कहते हैं। अब इसमें बताता हूँ, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले कांग्रेस वर्ड्स का नाम लिया था, जिसका स्थापना 1885 में हुआ था। और दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कुल 3 सेशन में अध्यक्ष बने थे। पहली बार जो बने थे फ्रेंड्स 1886 में। ठीक है, मैं तीनों बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स 1886 में बने थे, उसके साथ साथ 1893 बने थे, और लास्ट टाइम ये 1906 में बने थे। यानी कि कांग्रेस में ये कुल 3 बार अध्यक्ष बने थे। पहला 1886 में, दूसरा 1893 में, और तीसरा 1906 में। क्लियर है। और 1906 में इन्होंने स्वराज की मांग किया था। क्लियर है। नेक्स्ट, दूर फिरंगी को रोकने के लिए, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा है, दूर फिरंगी को रोकने की सबने मन में ठानी, किसकी प्रसिद्ध कविता, रानी झांसी की रानी की फ्रेंड्स, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की थी। क्लियर है। नेक्स्ट, टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी। फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने किया था। अब अगर क्वेश्चन आता है कब किया था, तो फ्रेंड्स ये जब भारत आए थे, यानी कि 1910 में किया था। कब किए थे फ्रेंड्स, 1910 में किए थे। नेक्स्ट, नौजवान भारत सभा का स्थापना किसने किया था। फ्रेंड्स नौजवान, मैं बताता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो देखिए नौजवान भारत सभा की जो स्थापना किया था, यह 1926 में। कब, यानी फ्रेंड्स 1926 में भगत सिंह ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स, भगत सिंह ने नौजवान महासभा का स्थापना किया था। भगत सिंह ने कब किया था, 1926 में। नेक्स्ट,
संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो देखिए संविधान सभा का मैं 3 चीज़ बताता हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर को हुआ था, यानी 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। क्लियर है? इसकी अध्यक्ष जो बने थे, अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद फ्रेंड्स हुए थे 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को जो बैठक हुआ 10 दिसंबर 1946 को, इस दिन अस्थायी अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा जो बैठक हुआ था फ्रेंड्स 1946 यानी 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा कुल जो अगर बोलेगा ना कि भारतीय संविधान में कुल कितना सत्र हुआ था, यानी कुल सत्र, अगर कुल सत्र की बात किया यानी कुल सत्र 11 हुआ था, यानी कुल सत्र 11 हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? नेक्स्ट असमिति बोलेगा तो 22। खानवा का युद्ध कब हुआ? फ्रेंड्स खानवा का युद्ध सबसे पहले बाबर द्वारा लड़ा गया था। मैं भी आप लोग को बताया था, पान खा चंदा दे घर चल, आप लोग को ट्रिक याद हुआ होगा। तो फ्रेंड्स मैं बताता हूँ, खानवा का जो लड़ाई हुआ था 1527 में हुआ था। किससे हुआ था? बाबर वर्सेस, यानी फ्रेंड्स बाबर वर्सेस राणा सांगा के बीच होता है। यानी आप लोग ध्यान रखिएगा ना, जो खानवा का जो युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था, इसमें बाबर विजयी हुआ था और इसी की जीत के बाद बाबर को गाजी को उपाधि मिला था। यानी कि अगर क्वेश्चन आता है कि बाबर को गाजी को उपाधि कब मिला था, तो खानवा के युद्ध के बाद। उन्हें किसको हराया था? राणा सांगा को हराया था। क्लियर है? काफ़ी महत्वपूर्ण था ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने 7 बता दिया पूरा। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। देखिए फ्रेंड्स, जहांगीर की चित्रकला पर प्रकाश डालना है। सबसे पहले मैं जहांगीर के बारे में आप लोग को पूरा बता देता हूँ। जहांगीर, सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है जहांगीर किसके समकालीन था, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग क्या लिखिएगा फ्रेंड्स? जहांगीर के बारे में आप लोग को इसका समकालीन लिखना है। तो जहांगीर आप लोग को मैं एक ट्रिक बताया था, बादशाह BHAJ। तो देखिए सबसे पहले जे से पहले क्या? ए, यानी अकबर का ये उत्तराधिकारी था, यानी अकबर का बेटा था। और एक तो और मैं इसके बारे में जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जहांगीर का जो शासन चला था फ्रेंड्स मुगल साम्राज्य में 1605 से लेकर 1627 के बीच में चला था। क्लियर है? इसका बचपन का नाम जो था सलीम था। क्या था फ्रेंड्स? सलीम था। और इसके पिताजी यानी कि इसके पिताजी जो थे ना, इसे शेखो बाबा कहते थे। क्या कहते थे? शेखो बाबा कहते थे। यहाँ तक आप लोग को माइंड में चला गया होगा। अब मैं बताता हूँ इसके बारे में। इसका नाम बचपन का नाम सलीम इसलिए था क्योंकि इसका जो जन्म हुआ था सलीम चिश्ती खां के आशीर्वाद से हुआ था। सलीम चिश्ती खां के आशीर्वाद से हुआ था, इसलिए अकबर ने अपने बेटा का नाम सलीम रखा था। क्लियर है? और इसे प्यार से क्या बोलते थे? शेखो बाबा। अब देखिए जहांगीर के काल को हम लोग चित्रकला की शैली कहते हैं क्योंकि इसे चित्रकला में काफ़ी मन लगता था। क्लियर है? अब देखिए मैं एक चीज़ ये बताता हूँ, जहांगीर का कुल 5 बेटा था। कितना बेटा था फ्रेंड्स? 5 थे, जिसमें सबसे बड़ा बेटा का नाम था, इसके सबसे बड़े बेटा का नाम था खुसरो खान। क्या था फ्रेंड्स? इसके बेटा का नाम था खुसरो खान। सबसे बड़ा बेटा का नाम था खुसरो खान। तो खुसरो खान और जहांगीर के बीच में लड़ाई हुआ था। फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, जो जहांगीर, देखिए इसके पीछे जो लड़ाई हुआ था काफ़ी महत्वपूर्ण था। ये मैं बता रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा है यहाँ पे रिकॉर्डिंग। फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, जहांगीर के जो सबसे बड़े बेटे थे, यानी देखिए मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, जहांगीर के सबसे बड़े बेटे का नाम था खुसरो खां। क्या था फ्रेंड्स? खुसरो खां। तो खुसरो खां और जहांगीर के बीच एक लड़ाई हुआ था, जिसके कारण खुसरो खां को सपोर्ट किया था सिखों के 9वें गुरु अर्जुन देव। तो अर्जुन देव ने जब इसकी मदद किया था ना, तो क्या किया था जहांगीर ने क्या किया था ना, अर्जुन देव को फांसी पे लटका दिया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जहांगीर के शासनकाल को न्याय की जंजीर, यानी कि इसे न्याय की जंजीर भी कहते हैं। और इन्होंने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। क्लियर है? इतना इसके बारे में था ये। ठीक है? नेक्स्ट, अब इसके शासनकाल में देखिए जहांगीर के, अगर क्वेश्चन आता फ्रेंड्स जहांगीर के, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहांगीर के शासनकाल में जहांगीर का जो मकबरा था एतमादुल दौरा, जो पूरे सफ़ेद संगमरमर का बना था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्लियर है? और इसको जो बनवाया था नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था फ्रेंड्स? नूरजहां ने बनवाया था। कब बनवाया था? 1625 में। और ये कहाँ पे? आगरा में। क्वेश्चन अगर आता है एतमादुल दौरा का मकबरा किसका है, तो जहांगीर का। किसने बनवाया था? नूरजहां ने। कब बनवाया था? 1625 में। कहाँ पे? आगरा में। क्लियर है? और इसके जो एक आत्मकथा है, यानी कि जहांगीर के जो आत्मकथा है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जहांगीर के जो आत्मकथा है, जहांगीर के आत्मकथा का नाम होता है तुजू के जहांगीरी। और तुजू के जहांगीरी को फारसी भाषा में लिखा गया। इसका मकबरा है शाहदरा, जो कि लाहौर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, काफ़ी महत्वपूर्ण, इसे ध्यान से सुनेंगे आप लोग।
क्या लिख रहा है फ्रेंड्स, महलवादी व्यवस्था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसे तो मैं बोलता हूँ क्वेश्चन फिक्स है ये। महलवादी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहले बताता हूँ, जो अंग्रेज का शासन चल रहा था ना फ्रेंड्स, तो उसमें बहुत सारी व्यवस्था चल रहे थे, जिसमें से 3 व्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण थे, काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो तीनों मैं बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, एक था अस्थायी बंदोबस्त। देखिए, एक था अस्थायी बंदोबस्त, तीनों बताता हूँ एक ही वीडियो में। एक था अस्थायी बंदोबस्त, उसके बाद था फ्रेंड्स रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी, और उसके बाद था महलवाड़ी, महलवाड़ी। तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले महलवाड़ी बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए, महलवाड़ी का अर्थ होता है घर। क्या होता है फ्रेंड्स, महलवाड़ी का होता है घर या फिर गाँव। महल का अर्थ होता है गाँव। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले भू राजस्व। भू राजस्व का अर्थ होता है ये, देखिए, भू राजस्व का अर्थ होता है ना, जमीन से उपजने वाले अनाज में जमीन से उपजने वाले अनाज में व्यवस्था करना भू राजस्व कहलाता है। क्लियर है? ये अंग्रेजों के द्वारा चला गया था। तो महलवाड़ी व्यवस्था जो है ना, सबसे पहले महल का अर्थ होता है गांव, यानी कि गांव में चला गया था। ठीक है? यानी कि ये डायरेक्टली वे में क्या किया था, भारत के राज्य, यानी 3 राज्य थे इसमें, पंजाब, याद रखिएगा, पंजाब, मध्य प्रदेश और यूपी, ये 3 राज्यों में के तीनों के गांव के, यानी कि पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के गांव में क्या किया था ना, राजस्व, यानी कि पूरा टैक्स वसूल रहा था जमीन के बदले अंग्रेज के द्वारा। तो महलवाड़ी व्यवस्था में सबसे पहले मैं आप लोगों को 3 चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। महलवाड़ी व्यवस्था फ्रेंड्स, महलवाड़ी व्यवस्था 1819 में लगा था। कब लगा था? 1819 में। अब किसने लगाया था? देखिए, एक का नाम था हॉल्ट मैकेंजी। देखिए, मैं लिख देता हूँ, हॉल्ट मैकेंजी, काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है ये, हॉल्ट मैकेंजी लगाया था। और इसके साथ साथ एक था मार्टिन बर्ड, एक था फ्रेंड्स मार्टिन बर्ड, यानी कि हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड ने आपका 1819 में, फ्रेंड्स याद रखिएगा, 1819 में महलवाड़ी व्यवस्था लगाया था। किसने? हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड ने। अब ये क्वेश्चन आया, कहाँ कहाँ लगाया था? 3 स्टेट में थे, एक पंजाब थे, एक मध्य प्रदेश था, एक यूपी में थे। क्लियर है? और ये जो लगान जो लगाया था ना, पूरे गांव पे लौट दिया था, यानी जो टैक्स था ना, पूरे गांव पे सौंप दिया था। क्लियर है? और इसमें जो भू राजस्व आया था, यानी कि भूमि से जो राजस्व था, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, 2/3 आया था। कितना आया था? 2/3। तो ये था आपका महलवाड़ी व्यवस्था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, देखिए, बोला दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? सबसे पहले दांडी यात्रा एक नमक यात्रा था, यानी कि देखिए, अंग्रेजों द्वारा भारत पर नमक पर टैक्स लगा दिया था, जिसके कारण दांडी यात्रा किया गया था। तो ये जो स्टार्ट किया गया था, मैं काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो दांडी यात्रा दांडी के लिए यात्रा था, यानी फ्रेंड्स ये साबरमती आश्रम से, ध्यान दीजिएगा मैं जो लिख रहा हूँ, यह फ्रेंड्स साबरमती आश्रम से लेके पूरे दांडी तक चला था। कहाँ तक चला था? दांडी तक, इसलिए इसको बोलते हैं दांडी यात्रा। अब अगर क्वेश्चन आता कब चला था, तो साबरमती से सबसे पहले 12 मार्च, यानी कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी की अध्यक्षता में, और दांडी पहुंचा था फ्रेंड्स 5 अप्रैल 1930 को। क्लियर है? और 6 अप्रैल को फाइनली तौर पे तोड़ दिया था। कुल दूरी जो तय किया था 390 किलोमीटर। कितना दूरी फ्रेंड्स? 390 किलोमीटर। अगर मील में आता था 240 मील की दूरी तय किया था गांधी जी। और उसके साथ कुल कितना फॉलोअर्स थे? 78 फॉलोअर्स थे। क्लियर है? उसकी पत्नी भी थी या सरोजिनी नायडू भी थी। तो यानी कि अंग्रेजों द्वारा जो भारतीय लोगों पे नमक पे जो टैक्स लगाया गया था ना, उसी के खिलाफ गांधी जी के द्वारा दांडी यात्रा चलाया गया था, जो कि साबरमती से लेके दांडी के बीच चला था। और दांडी पहुंचा कब था? ये 5 अप्रैल 1930 को। और 6 अप्रैल को सुबह सुबह ये दांडी तोड़ दिया था। क्लियर है? टैक्स। और दांडी जो है ना, गुजरात के नवसारी जिला में पड़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट, मुस्लिम लीग द्वारा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्या बोल रहा फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन समझिए आप लोग। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया था? फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ, मुस्लिम लीग के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो मुस्लिम लीग के बारे में आप लोग को मैं बता रहा हूँ कुछ पॉइंट्स, काफ़ी, जी बिल्कुल फ्रेंड्स, मैं इसके बारे में कुछ बता रहा हूँ फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम लीग के बारे में जो मैं बता रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ, तो इसके बारे में आप लोग ध्यान से सुनिएगा, रिकॉल कीजिएगा अपने माइंड को। कैबिनेट मिशन योजना, यानी फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार करने के बाद संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए थे। यानी फ्रेंड्स कांग्रेस जो है ना 214 सीट में से 205 स्थान प्राप्त किए थे। क्लियर है? और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 78 मुसलमान लोग जो है ना, मुस्लिम लीग ना 78 में से 73 को स्थान प्राप्त किए थे। सुनिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ होंगे आप लोग। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार करने के बाद, ठीक है, संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस ने 214 में से 205 स्थान प्राप्त किया। क्लियर है? और मुस्लिम लीग ने 78 में से 73 स्थान प्राप्त किया। अब देखिए, मुस्लिम लीग ने, ध्यान रखिएगा, 16 अगस्त, फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1940 को सीधे
कार्रवाई यानी कि डायरेक्ट एक्शन दिवस मनाने की घोषणा किया था। ठीक है, और ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कोलकाता में मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था फ्रेंड्स? कोलकाता में मनाया गया था। क्लियर है, ये चीज़ था क्वेश्चन। नेक्स्ट, वीर कुंवर सिंह के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। फ्रेंड्स आप लोग को ये लिखना है वीर कुंवर सिंह के बारे में, यानी आप लोग लिख सकते हैं वीर कुंवर सिंह का संबंध 1857 के क्रांति से है, जो कि बिहार का नेतृत्व कर रहे थे। बिहार के कौन सा गांव, ये भी लिख सकते हैं जगदीशपुर के गांव के बारे में। तो इसके बारे में पूरा आप लोग को लिखना है, जो कि आरा जिला से संबंधित थे। फिर फ्रेंड्स काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्या लिख रहा, मुगल दरबार के पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सबसे पहले मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। मुगल दरबार के क्या गलत हो रहा है, मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन करें। फ्रेंड्स सबसे पहले याद रखिएगा, मुगल दरबार में जो पांडुलिपि का जो तैयार करने के जो सेशन था, काफ़ी महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। इसका जो सेशन था फ्रेंड्स 1526 से लेकर 1707 के बीच में आप लोग का पांडुलिपि तैयार किया गया था। क्लियर है। अब मैं आप लोग के बीच में ये बताना चाहूँ पांडुलिपि होता क्या है। फ्रेंड्स पांडुलिपि जो है दो वर्ड से मिलकर बना, एक होता है पांडु, एक होता है लिपि। पांडु और एक लिपि। अब गौर से देखिए, पा से यानी आप लोग पांडुलिपि। सबसे पहले फ्रेंड्स गौर से देखिए, पा से कौन सा रंग नहीं रहा, देखिए पा से कौन सा कलर है, पीला। कौन सा कलर है, पीला। तो इसमें देखिए जो भी लिखा था ना, यानी पीला और सफ़ेद रंग से लिखा था, यानी पीला और सफ़ेद। यानी फ्रेंड्स मैं बता, पांडुलिपि में पीला और सफ़ेद अक्षर लिखा जाता था। पांडुलिपि में जो लिखा था ना, वह पीला और सफ़ेद अक्षर का लिखा जाता था। लिपि यानी जो लिखा जाता है, जैसे हमारा लिपि क्या है, देवनागरी। ठीक है, तो पांडुलिपि में पीला या सफ़ेद अक्षर का कोई भी चीज़ लिखा जाता था। कब से चला था? 1526 से 1707 में। ठीक है, तो पांडुलिपि रचना का जो मुख्य केंद्र था फ्रेंड्स, शाही किताब खाना था। इसका मुख्य केंद्र आता है क्वेश्चन, तो देखिए मैं बताता हूँ इसका मुख्य केंद्र आता, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है कि पांडुलिपि का मुख्य केंद्र क्या था, तो शाही, देखिए लिख देता हूँ मुख्य केंद्र, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स अगर आता कि इसका मुख्य केंद्र क्या था, तो शाही किताब खाना। इसका क्या था मुख्य केंद्र? शाही किताब खाना। अब मैं आप लोग को एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए इसके बारे में कुछ 5 नियम था, यानी कि पांडुलिपि तैयार करने के लिए कुछ 5 नियम था, उसके बारे में बता रहा हूँ। पहला नियम ये थे फ्रेंड्स, पन्ना तैयार करना, यानी कि पांडुलिपि जो होता था उसके लिए पहला था पन्ना तैयार करना। दूसरा था फ्रेंड्स पन्ना को चमकाना था, यानी पन्ना को क्या करना था? चमकाना था। पहला पन्ना को तैयार करना, दूसरा पन्ना को चमकाना। तीसरा था फ्रेंड्स लेखक को निर्धारित करना, यानी लेखक का नाम पता करना कौन है लिखने वाला है। चौथा इसमें रूल ये था चित्रकारी करना, यानी जो आपका जो पांडुलिपि तैयार करना उसमें चित्रकारी करना था। और लास्ट टाइम जो 5वां इसमें कार्य था फ्रेंड्स, वो था जिल्द लगाना, यानी जिल्द शादी करना। ठीक है, मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं बता रहा हूँ। पांडुलिपि जो था फ्रेंड्स, ये पीला कलर का होता था, जो कि 1526 से लेकर 1707 के बीच में चला था, और ये शाही किताब खाना के बारे में था। क्लियर है। इसमें कुल 5 नियम चलते थे। पहला था फ्रेंड्स पन्ना तैयार करना, दूसरा था पन्ना को चमकाना, तीसरा था लेखक का नाम पता करना, चौथा था चित्रकारी करना, 5वां था जिल्द शादी करना। क्लियर है, ये था फ्रेंड्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट का संक्षिप्त टिप्पणी करें। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ, नेहरू रिपोर्ट आप लोग के सामने, यानी नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव 1928 में आया था। ठीक है, जिसमें नेहरू यानी कि मोतीलाल नेहरू, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जैसे नेता लोग शामिल थे। उसके साथ साथ इनका पहला मांग था भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाना है, भारत के लिए मौलिक अधिकार के लिए मांग करना था, महिलाओं को चुनाव में वोट देने के लिए अधिकार था, ये सब अधिकार मांग किया था, जो कि फाइनली तौर पे 1935 के भारत शासन अधिनियम में लागू हो गया था। क्लियर है, ये था। नेक्स्ट लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। फ्रेंड्स मैं इसके बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप लोग खुद कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं खाली पढ़ देता हूँ क्या लिख रहा है। 1857 के क्रांति के कारणों का उल्लेख करें। फ्रेंड्स 1857 के क्रांति के बारे में आप लोग को बताना है, यानी कि 1857 के पहले कारण क्या हो सकता है? पहला फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले इसका कारण हो सकता है राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, समकालीन कारण। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को राजनीतिक कारण लिख सकते हैं, सामाजिक कारण लिख सकते हैं, धार्मिक कारण लिख सकते हैं, और समकालीन कारण लिख सकते हैं। ये आपका इसके बारे में पूरा लिखना है। क्लियर है। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आप लोग को बताता हूँ 1857 के क्रांति के बारे में। क्लियर है। सबसे पहले जो 1857 को जो क्रांति हुआ था फ्रेंड्स, कब हुआ था? सबसे पहले 10 मई से स्टार्ट हुआ था। कब से स्टार्ट हुआ था? 10 मई 1857 से स्टार्ट हुआ था। क्लियर है। ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। अब इसके बारे में आप लोग को ये भी बताता हूँ, इसके बारे में इस समय जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री थे पामस्टर्न थे। कौन थे फ्रेंड्स? पामस्टर्न थे। और गवर्नर जो थे लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे फ्रेंड्स? लॉर्ड कैनिंग थे। क्लियर है। चलिए इसके बारे में आप लोग बुक से स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान सभा के उद्देश्य एवं कार्यों का वर्णन करें। फ्रेंड्स, संविधान सभा के उद्देश्य एवं कार्यों के बारे में आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल में आप लोगों को एक वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। संविधान सभा के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था 9 तारीख को, यानी 9 दिसंबर 1946 को। सेकेंड बैठक कब हुआ था आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बिल्कुल 13/11 को हुआ था। फिर अगला हुआ 11 को हुआ था, मैं इससे पहले वीडियो में मिस्टेक किया था। अगला में फ्रेंड्स 13 का हुआ था, क्लियर है। और कुल जो सेशन चला था 22 समिति चला था, 11 सत्र था, ठीक है। तो ये सब चीज़ था, तो उसके बाद पूरा आप लोग को लिखना मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विभिन्न कारणों चरणों का उल्लेख करें। तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पूरा लिखना है। नेक्स्ट, भारतीय ग्राम समाज पर उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों का उल्लेख करें। फ्रेंड्स देखिए, आप लोग को मैं इसमें कुछ क्वेश्चन और बता देता हूं ताकि आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो। मैं इसमें आप लोग के लिए देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में बता देता हूं, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में बात करें, देखिए 18 जुलाई, ध्यान से सुनिएगा, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ था कब? 18 जुलाई 1947 को। इसी दिन माउंटबेटन योजना के अनुसार ये घोषणा किया था ना कि 15 अगस्त, यानी फ्रेंड्स 15 अगस्त 1947 से दो अलग राष्ट्र यानी कि पाकिस्तान एक भारत का जन्म होगा। अर्थात 14 अगस्त को पाकिस्तान का जन्म हुआ था, 15 अगस्त को 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत का जन्म हुआ था। यानी कब घोषणा हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। कौन सा योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। तो चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन था, काफ़ी महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो मैंने बताने का प्रयास किया, अगर कुछ कमी नहीं रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा बताने का प्रयास करूंगा, क्लियर है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग जितना जानते हैं हिस्ट्री के बारे में उतना लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उससे संबंधित। तो चलिए, थैंक यू सो मच। कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। नेवर गिव अप।